प्रिय साथियों, देश के इतिहास में एक बार पुनः हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का निर्माण कराकर देश को एक नया आयाम प्रस्तुत किया। जब 28 मई 2023 को यह नया आयाम भारत के इतिहास में एक अक्षुण्ण बिंदु की भांति देश की गौरव गाथा को बढ़ाएगा, ऐसा क्या ज्योतिषीय कारण है जो कि 28 तारीख को ही नए संसद भवन के उद्घाटन की पटकथा लिखी गई। मैंने ज्योतिषीय कारणों को उजागर किया है। 28 तारीख रविवार के दिन सुबह 10 बजे विशेष पूजा पाठ द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की पटकथा लिखी गई। ये जो आपके समक्ष मैंने कुंडली प्रस्तुत की है, यह नई संसद भवन के उद्घाटन के समय की कुंडली है, यानी 28 मई 2023 प्रातः 10 बजे की कुंडली है। मित्रों, योग से वर्षा होती है, योग से आंधी तूफान आते हैं, योग से राजा रंक बन जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं। योग से मृत्यु होती है, योग से जन्म होता है, योग से दुर्घटनाएं होती हैं, योग से शुभ कृत्य होते हैं। बगैर योग के संसार में कोई घटनाक्रम घटित नहीं होता है। जैसे ही नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और 28 तारीख दिन रविवार को जैसे ही नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, घड़ी ने प्रातः 10 बजे का टाइम निर्धारित किया। उसी समय कर्क लगन उदित हुई। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कर्क लगन में लग्नेश द्वितीय स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा, जो कि भारत की कुंडली में चंद्रमा की वर्तमान में महादशा भी चल रही है, वह लग्नेश होकर द्वितीय स्थान में बैठे हैं। और द्वितीय स्थान, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा का उच्च प्लेसमेंट है, यानी कि चंद्रमा काल पुरुष कुंडली में सेकंड भाव में उच्च राशि में विराजित हो जाते हैं। तो एक तो भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चलना, और 28 अक्टूबर को जब यह नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस समय चंद्रमा की ही कर्क लगन उदित हो रही थी, जिसका लॉर्ड द्वितीय भाव में काल पुरुष में उच्च राशि में विराजित था। इसके अलावा रविवार का दिन, जो कि सूर्य को इंडिकेशन करता है, और 28 तारीख भी सूर्य को इंडिकेशन करती है, और चंद्रमा का जो लॉर्ड है वह भी यहाँ सूर्य है, और यह आप जैसा कि देख रहे हैं लाभ स्थान में है। तो जब यह नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रह दशा बनी है। मित्रों, रविवार और 28 तारीख इनके जो लॉर्ड बनते हैं वह सूर्य बनते हैं, और इस समय चंद्र राशि का लॉर्ड भी सूर्य बना है, जो कि धन भाव का मालिक होकर लाभ भाव में बैठा है, जिसने कि भारत को एक नई संसद भवन जैसा उपहार भेंट किया। इसके अलावा मई का महीना है और 2023 चल रहा है। इन दोनों के मूलांक का लॉर्ड है मई, यानी मूलांक 5, और 2023 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, यानी कि बुध। मित्रों, बुध की सातवीं एस्पेक्ट बुध की चौथे स्थान पर पड़ रही है। चौथा स्थान, जैसा कि आप जानते हैं, भवन और भूमि निर्माण का होता है। इसलिए यह एक सीधा लॉजिक बन रहा है कि भारत को नई संसद भवन जैसा उपहार मिला। दूसरी बात, भारत की कुंडली में चौथा भाव, जो कि भवन निर्माण का है, वहाँ भी सिंह राशि आ रही है, यानी वहाँ भी सूर्य की राशि आ रही है। मैं अभी आपके समक्ष भारत की कुंडली से
आज के इस गोचर को मैच करके दिखाऊंगा। भारत की जो कुंडली है वह है 15 अगस्त, जैसा कि मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की है। 15 अगस्त 1947 को 1:10 AM ये भारत की कुंडली है। जब भारत स्वतंत्र हुआ है, वह रात्रि में स्वतंत्र हुआ है। तो मैं भारत की कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दिन शुक्रवार, वृषभ लगन, ये भारत की कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। मित्रों, भारत की कुंडली में जिस दिन नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, उस दिन भारत की कुंडली में 28 तारीख दिन रविवार, इन दोनों का जो लॉर्ड है वह सूर्य बनता है। और भारत की कुंडली में चौथे स्थान यानी कि भूमि भवन निर्माण स्थान का मालिक जो है सूर्य बनता है। एक लॉजिक यह निकल कर आया। दूसरा लॉजिक यह निकल कर आया है कि भारत की कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। जिस समय भारत को नई संसद भवन के निर्माण का उपहार प्राप्त हुआ है, उस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा में वर्तमान में जो अंतर्दशा चल रही है वह मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। मित्रों, चंद्रमा की महादशा में इस समय अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। जैसा कि आप जानते हैं, चौथे भाव का कारक कौन है? चौथे भाव का कारक है मित्रों शुक्र। और शुक्र को हम चौथे भाव का कारक मानते हैं। चौथे भाव के कारक शुक्र की भाग्य स्थान पर बहुत ही शानदार दृष्टि है। इसलिए भारत को नई संसद भवन का जो उपहार मिला वह कहीं ना कहीं चौथे भाव से संबंधित मिला, क्योंकि जो भवन निर्माण का कारक है वह चौथा भाव है। और एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, भारत की कुंडली में इस समय वृषभ लगन है। और वृषभ लगन में गोचर में शनि बहुत ही शानदार प्लेसमेंट में है, यानी कि कुंभ राशि के शनि भारत की कुंडली में वृषभ लगन पर प्रबल योग कारक होकर दशम भाव में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं। और उनकी सीधी सातवीं एस्पेक्ट चौथे भाव पर है। चौथा भाव भवन निर्माण का है। और जब एक बहुत ही परम योग कारक ग्रह मित्रों नवमेश और दशमेश होकर शनि जैसा योग कारक ग्रह गोचर में आकर चौथे भाव को दृष्टि दे रहा है, इससे बढ़िया गोचर कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कहा जा सकता। यह सबसे लाजवाब गोचर कहा जा सकता है। और अष्टक वर्ग में भी यदि हम अष्टक वर्ग कुंडली को भी देखें तो मित्रों भारत की कुंडली में अष्टक वर्ग जो कुंडली है उसमें सर्वाष्टक वर्ग में 29 और शनि को 8 में से 4 अंक प्राप्त हैं। यह भी अपने आप में शनि जैसे दिग्गज ग्रह का इतना पावरफुल होकर बैठना और 4th हाउस को एस्पेक्ट देना, यह भी नए संसद भवन को बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त ग्रह चाल है। इसकी वजह से ही शनि मित्रों दशम भाव में बैठकर वृषभ लगन पर परम योग कारक होकर बैठा है, जिसकी 7वीं एस्पेक्ट चौथे स्थान पर होने की वजह से मित्रों यहाँ एक चीज़ और देखने लायक है। जब 28 मई 2023 को भारत को नई संसद भवन जैसा उपहार मिला है, उस समय शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और इस शनि पर लगन में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से यह शनि की योग कारकता और ज़्यादा बढ़ गई है। और किसी भी पापी ग्रह की लगन पर दृष्टि नहीं आ रही है, केवल देवगुरु बृहस्पति जैसा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह यहाँ शनि की योग कारकता को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही मित्रों
हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनके नेतृत्व में भारत ने नई इबारत लिखी है, उनकी कुंडली को भी यहाँ हम देख सकते हैं। क्योंकि उनकी कुंडली जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस चीज़ का पूरा खुलासा नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली 17 सितंबर 1950 और समय है 11:30। जैसा कि मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त किया है, 11:30। मैं अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल रहा हूँ। 11:30 इनका जन्म है और इनका जो जन्म है वह मेहसाना, गुजरात, जैसा कि इंटरनेट में दिया गया है। मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की है इनकी कुंडली और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, इनकी कुंडली में भी वर्तमान में जो शनि का गोचर है वह 4th हाउस से गोचर कर रहा है और 4th हाउस में मोदी साहब की कुंडली में वर्तमान में शुक्र और गुरु जैसे दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों का आस्पेक्ट भी शनि पर पड़ रहा है, जो कि यह बता रहा है कि वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को एक ऐसा उपहार देने जा रहे हैं जिसका कि आने वाले समय में गौरवगान किया जाएगा। तो मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली में भी 4th स्थान में शनि का गोचर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, जो कि शुक्र और गुरु जैसे दो शुभ ग्रहों के बीच में केंद्र स्थान पर बैठकर बहुत ही शानदार शश नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। क्योंकि यह लग्न से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। तो जब ऐसी दशा हमारे देश की महादशा, अंतर्दशा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी शनि की जो पोजीशन है वह बहुत ही साउंड है वर्तमान समय में, इसलिए देश को बहुत ही शानदार उपहार मिला है। तो मित्रों, और जैसा कि आप इनकी कुंडली में भी देख रहे हैं, मोदी साहब की कुंडली में भी जो सूर्य है वह दशमेश होकर एकादश भाव में बैठा है और आज जब 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है तो वह भी कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो जन्म है वह भी रविवार का ही है और नई संसद भवन का उद्घाटन भी रविवार को ही हुआ है। मोदी साहब की कुंडली में भी सूर्य जो है अनुपम योग कारक है, वह दशमेश होकर एकादश भाव में बैठा है। इसलिए मोदी जी ने देश को नई संसद भवन जैसा नया उपहार दिया है। मित्रों, हम सभी देशवासी मिलकर यह उम्मीद करते हैं कि नई संसद भवन में जो भी आगे कार्यशैली यहाँ की चलेगी वह बहुत ही अच्छी चलेगी और सभी देशवासी जो है वह इसमें सहयोग करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने फिल्म स्टार बॉलीवुड के शाहरुख खान जी, अनुपम खेर और अक्षय कुमार जी से भी निवेदन किया कि वह भी दो शब्द नई संसद भवन के विषय में बोलें। जैसा कि मैंने मीडिया द्वारा सुना था, उन्होंने भी बहुत अच्छा संसद भवन के विषय में बोला है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता था कि हम भी अपना कुछ योगदान नई संसद भवन के विषय में अपने विचारों द्वारा, अपने ज्योतिषीय गणित द्वारा कुछ निकालें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अभी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।